भाई साहब एक खाने के लिए समोसा दे देना। भाई साहब आप एक काम कीजिए, काउंटर नंबर 1 पे जाइए और पैसे देके समोसे का टोकन ले लीजिए। ठीक है भाई साहब। हाँ। भाई साहब एक समोसे का टोकन देना। लाइए भाई साहब, लाइए, ये लीजिए भाई साहब। एक काम कीजिएगा, काउंटर नंबर 2 से इस समोसे के टोकन का टोकन ले लीजिए। टोकन का टोकन? हाँ जी भाई साहब। ठीक है भाई साहब। भाई साहब एक समोसे का टोकन देना। लाइए भाई साहब, ये लीजिए भाई साहब समोसे के टोकन का टोकन। एक काम कीजिएगा, काउंटर नंबर 3 पे जाके इस टोकन की पर्ची कटवा लेना। टोकन के टोकन की पर्ची? हाँ। ठीक है भाई साहब। ठीक है। भाई साहब ये लो समोसे का टोकन। लाओ भाई साहब, ये लो समोसे के टोकन की पर्ची। अब एक काम करना, फटाफट काउंटर नंबर 4 पे जाओ, साइड में वहाँ पे एक आपको फूड फॉर्म मिलेगा, वो अच्छी तरह फिल कर दो और नीचे साइन कर देना अपने। ठीक है भाई साहब। फूड फॉर्म। भाई साहब समोसे का फॉर्म फिल कर दिया है। वेरी गुड भैया। अब एक काम करो, फटाफट साइड में फोटोकॉपी की दुकान है, वहाँ पे जाओ और समोसे का कलरफुल प्रिंट आउट निकलवा के ले आओ फटाफट। समोसे का कलर। भाई साहब ये लो समोसे का प्रिंट आउट। अरे वेरी गुड भाई साहब, एक काम करो, साइड में तहसील है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे पार्षद साहब मिलेंगे, उनसे समोसे की मोहर लगवाओ और समोसे की फाइल फिर काउंटर नंबर 1 पे जमा कर दो। फटाफट जाओ। 1 पे। भाई साहब ये लो समोसे की फाइल, मेरा समोसा दे दो। मैं चेक कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स तो आपके पूरे हैं, साइन भी ठीक है। भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समोसे अभी खत्म हो गए हैं। आप एक काम कीजिएगा, कल आ जाइएगा। एक कचौड़ी दे दो। कचौड़ी के लिए भाई साहब आप काउंटर नंबर 1 पे जाइए, वहाँ से कचौड़ी का टोकन लीजिए, उसके बाद टोकन का टोकन लीजिए, फिर टोकन की पर्ची। भाई साहब शायद ऐसा ही कुछ हाल पाकिस्तान का रियल में भी है। ये कि खाली इसको वीडियो की हद तक ना ले, पाकिस्तान के ऑफिसेज में काम ऐसे ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी चेकअप करवाने के लिए एक आपके पास मरीज़ हो जो बहुत इमरजेंसी की हालत में हो, तो आपको सबसे पहले क्या किया जाता है, बताया जाता रिसेप्शन पे जाके कि मरीज़ को वहाँ पे लेटाएं। उसके बाद फिर यहाँ से आप एक टोकन लें जिस पे आपका, फिर उसके बाद जाके रिसेप्शन से दूसरा टोकन लें, फिर उसके बाद आपको इमरजेंसी में डील किया जाएगा, फिर उसके बाद आपको बोला जाएगा अपने एक शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी लगाएं, फिर उसके बाद बोला जाएगा कि अपना सर्विस कार्ड लगाए, फिर उसके बाद बोला जाएगा कि अब ये चीज़ पुलिस से एनओसी लेके आए कि आपका जो है ना कोई ये क्रिमिनल केस नहीं है, तो उसके बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। हो सकता है जब तक मरीज़ ही टपक जाए। उसके अलावा अगर आप कभी अदालतों के निज़ाम में चले जाएँ, तो अदालतों के निज़ाम में तो बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक जज हुमायूं दिलावर के फैसले के अगेंस्ट एक अपील सुनी, और 25 दिन सुनने के बाद उन्होंने बोला कि हम ये फैसला जो दे रहे, तो ये हम दलाइल की रोशनी में नहीं दे रहे, बल्कि ये सज़ाएँ थोड़ी सी है, इसलिए हम इसको जो है ना मुअत्तल कर रहे हैं। अगर मुअत्तल ही करनी थी तो पहले दिन ही कर लेते, इतने 25 दिन लेने की क्या ज़रूरत पड़नी थी। फिर उसके बाद आप सनी देओल की मूवी तो आपको याद होगी, तारीख पे तारीख मिली तो सिर्फ तारीख पे तारीख। तो ये बात है, पाकिस्तान के किसी भी इदारे में आपको काम पड़ जाए, आपको सबसे पहले प्रोसीजर बताया जाएगा, फिर बोला जाएगा आप कल आ जाना, छुट्टी का टाइम हो चुका है, सिस्टम बैठ चुका है, इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा, ये चीज़ वर्क नहीं कर रही, इसलिए अब आप चले जाए और आप कल आ जाना। और यहाँ पे तो चलो सिर्फ टोकन पे टोकन बताया गया, यहाँ पे टोकन के साथ आपको कायदे आज़म का फातिमा का भाई भी बीच में दिखाना पड़ता है, और सम टाइम नीला नोट देना पड़ता है और सम टाइम रता नोट देना पड़ता है। वो डिपेंड करता है आप कितने बड़े ऑफिसर के पास गए। अगर छोटा मोटा हो तो फिर तो वो 10, 20, 50, 100, 1000 रुपये भी मान जाता है, और बड़ा ऑफिसर हो तो फिर वो आपसे लाखों रुपये रिश्वत लिए बगैर नहीं मानता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।